अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, भारत से लिया पंगा, तो पाकि बच्चों की जान पे बनी। और डीडी रिएक्ट की, सॉरी, डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। डिफेंस डिटेक्टिव। और आलोक सर, मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मरीज अगला इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। वैसे तो भारत से पंगे लेना पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है। उसकी आदत 76 सालों से अभी तक बनी हुई है, बस थोड़े बहुत तरीके बदल जाते हैं। लेकिन नहीं बदला है तो पाकिस्तानियों का माइंडसेट। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आम आवाम से लेकर उनकी सरकार तक में जाहिल लोगों की भरमार है। वैसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसके फायदे नुकसान के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों को इससे कोई मतलब नहीं है। वो पहले काम कर डालते हैं और फिर जब उसका नतीजा आते हैं तो परेशान होते हैं कि अरे यार, ऐसा कैसे हो गया, मेरा ही नुकसान कैसे हो गया, मैंने अपना पैर जो है वो कुल्हाड़ी पर कैसे मार लिया। भाई, सबसे ताजा जो मामला है ना पाकिस्तान में, वो निमोनिया से होने वाले बच्चों की मौत का है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज की इस खबर को देखिए। इसी 19 फरवरी को पब्लिश हुई यह खबर बता रही है कि पंजाब में निमोनिया से और ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। इसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में पंजाब के भीतर 13 बच्चों की जान जा चुकी है और जनवरी से अब तक कुल 392 बच्चों की मौत निमोनिया की वजह से पंजाब में हो चुकी है। निमोनिया से बच्चों की हो रही मौत पर डॉन न्यूज ने 2 फरवरी को भी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि जनवरी के महीने में 300 बच्चों की जान निमोनिया ले चुका है। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि सिर्फ जनवरी महीने में ही पूर्वी पंजाब में 18,000 निमोनिया के केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। वैसे पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी निमोनिया से काफी बच्चों की हर साल मौत होती है। भारत में ज्यादा बच्चों की जान जाती है, लेकिन ये नंबर्स इसलिए ज्यादा हैं कि अगर आप ओवरऑल चेक करेंगे तो चूंकि आबादी पाकिस्तान से 7 गुनी हमारी ज्यादा है तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन निमोनिया से बच्चों की मौत पाकिस्तान से हमारे यहां करीब करीब 2 गुनी है, यानी परसेंटेज में लेकिन पाकिस्तान ज्यादा है। क्योंकि भारत ने बच्चों की हेल्थ पर न सिर्फ काम किया है बल्कि टेस्टिंग फैसिलिटीज, इलाज, इंफ्रा और दवाइयों पर भी, वैक्सीन पर भी जोर दिया है। तो हम इसे लगातार कम कर रहे हैं। पर पाकिस्तान में निमोनिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका संबंध जो है वो भारत पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स पर है। तुर्की की सरकारी मीडिया ने इसी फरवरी में पाकिस्तान में निमोनिया से बच्चों की हो रही मौत पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में जनवरी के महीने में 19,000 से भी ज्यादा बच्चे निमोनिया की वजह से बीमार हुए। इसमें जमाल नासिर, जो कि एक सीनियर हेल्थ ऑफिशियल हैं, उनको कोट करते हुए बताया गया कि हर साल पाकिस्तान में 55 से 60,000 बच्चों की मौत निमोनिया की वजह से हो जाती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, यानी पहले से ही ऐसा होता आ रहा है। अमेरिकी सरकार की संस्था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि निमोनिया पाकिस्तान में कितना भयावह है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 5 देशों में शामिल है जो पूरी दुनिया में निमोनिया की बीमारी के लिए 52% जिम्मेदार हैं और निमोनिया से होने वाली 49% मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हर साल 5 साल की उम्र के नीचे वाले 58,000 बच्चों की मौत पाकिस्तान में निमोनिया की वजह से होती है। इन 5 देशों में भारत भी शामिल है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने इसे रोकने के लिए बहुत काम किया है। उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और बच्चों की मौत में काफी कमी भी आई है। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह वही है, पाकिस्तान का भारत से पंगा लेना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद भारत दवाइयों, वैक्सीन और दूसरी जरूरी मेडिकल सप्लाईज के साथ इस मामले में कम से कम पाकिस्तान की मदद कर देता। इसका सबूत भी मैं आपको देता हूं। डॉन न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि निमोनिया से मरने वाले बच्चों की संख्या 1 जनवरी से अब तक के डेटा के मुताबिक 392 हो गई है। मेडिक्स का कहना है कि ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी इन मौतों की जिम्मेदार है।
दवाइयों की कमी पर ध्यान दीजिए। पाकिस्तान के पास निमोनिया के इलाज के लिए दवाइयां पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। और दवाइयों की कमी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से पंगा लिया कारोबार बंद करके। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज की रिपोर्ट मई 2020 की है, यानी इमरान खान के भारत से संबंध विच्छेद के करीब 10 महीने बाद की। हेडलाइन में लिखा है कि अगर भारत से दवाइयों को बनाने वाले रॉ मटेरियल के इंपोर्ट को रोक दिया गया तो दवाई बनाने वाली कंपनीज ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में 30 से 35% तक दवाइयों की शॉर्टेज हो जाएगी, यानी दवाइयां कम हो जाएंगी। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो ना, यहाँ मेडिसिन है सबको आए। लेकिन इस टाइम जो है ना अपना काफ़ी मेडिसिन शॉर्ट है। इसमें कैंसर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। बेटी की एज 1.5 साल है। पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी मेडिसिन, लेकिन अब वो नहीं मिल रही मेडिसिन। डायलिसिस पे हूँ। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर अद्वियात तकरीबन 30% महंगी हो गई है। मैं एक शुगर पेशेंट हूँ। जो मेडिसिन मैं 5,000 में लेता था, आज तकरीबन 20-22 हज़ार सिर्फ मेडिसिन पे यूज़ हो रहा है। यानी अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जियोपॉलिटिक्स में दिमाग का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी क्यों है, वरना एक गलत फैसला आपकी बैंड बजा सकता है। फैसला किसी और इशू पर लिया गया हो, उसका असर कहीं और नजर आता है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ है। फैसला कश्मीर पर लिया गया, लेकिन उसका असर कहां दिख रहा है जी? पाकिस्तान में बच्चों पर दिख रहा है जो मौत के मुंह में जा रहे हैं, जो दवाइयों की कमी की वजह से निमोनिया का शिकार होकर मर रहे हैं। लेकिन पता है, सैकड़ों की संख्या में निमोनिया से हुई बच्चों की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, असल जिम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान ही वो शख्स था जिसने अगस्त 2019 में एक फैसला किया कि भारत से हमें कोई संबंध नहीं रखने हैं, सारे कारोबार भारत से बंद किए जाते हैं। क्योंकि भारत ने जम्मू कश्मीर में चल रहे भारत के संविधान में बदलाव कर दिए हैं। संविधान भी भारत का, उसके कानून भी भारत के, बदलाव भी भारत ने किए, लेकिन चढ़ा कौन जी? पाकिस्तान और उसका तत्कालीन पीएम इमरान खान। तो भारत से उसने संबंध विच्छेद कर लिया। कारोबार बंद हुए तो जाहिर सी बात है कि इसमें दवाइयां भी शामिल थी, मेडिकल सप्लाईज भी शामिल थी। इमरान खान ने तैश में आकर फैसला तो ले लिया, लेकिन महीने भर के भीतर ही पाकिस्तान को थूक कर चाटना पड़ा। तुर्की की सरकारी मीडिया अनादोलू एजेंसी ने 3 सितंबर 2019 को खबर दी कि पाकिस्तान ने भारत से लाइफ सेविंग्स ड्रग्स के कारोबार को मंजूरी दे दी है। एक महीने के भीतर दवाइयों के मामलों में घुटनों पर आए पाकिस्तान की खबर दुनिया भर में फैल गई। सबको पता चल गया कि पाकिस्तान ने भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन महीने भर के भीतर ही उसे अपना फैसला दवाइयों के कारोबार को लेकर बदलना पड़ा है। इस्लामिक देशों की मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। देखिए, यह है अरब न्यूज की रिपोर्ट। इसमें खबर दी गई है कि पाकिस्तान ने फार्मा सेक्टर पर भारत से लगा ट्रेड बैन हटा लिया है। गल्फ न्यूज ने भी यह खबर पब्लिश की है। 3 सितंबर 2019 की ही खबर है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारत से लाइफ सेविंग ड्रग्स के इंपोर्ट पर लगा बैन हटा लिया। देखिए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने भी 7 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान ने भारत से दवाइयों के ट्रेड बैन पर क्विक यू टर्न ले लिया है। अब इंटरनेशनल मीडिया ने खबरें छाप दी तो झक मारकर पाकिस्तानी मीडिया को भी खबर देनी पड़ी। अगले ही दिन यानी 4 सितंबर 2019 को डॉन न्यूज ने भी खबर पब्लिश की, जिसमें लिखा गया था कि बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन्स लिफ्टेड। इसका मतलब यह होता है कि भारत से दवाइयों के इंपोर्ट पर लगे बैन को हटा लिया गया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर इस खबर को बहुत प्रमुखता से नहीं दिखाया गया। नतीजा यह हुआ कि आम लोगों तक पाकिस्तान के थूक कर चाटने वाली खबर पहुंची नहीं, और चूंकि इस खबर को ज्यादातर पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स ने छापा था, जो कि अंग्रेजी में है, और उसे पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा जो है वो पढ़ता नहीं है, इसलिए आम लोगों को अभी तक इसका पता अच्छी तरह से नहीं है कि उनके यहां दवाइयों की कमी क्यों हो गई है। पर पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान के अस्पतालों को पता चल गया था कि क्या होने वाला है, और पाकिस्तान की सरकार को तो पता ही था। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में पाकिस्तान ने भारत से करीब करीब $83 मिलियन की दवाइयां इंपोर्ट की थी। ये डेटा यूनाइटेड नेशंस का है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जब होती है तो उसका लेखा जोखा यूएन कॉमट्रेड डेटाबेस में होता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा दवाइयां
साल 2021 में भारत से इंपोर्ट की। $194 मिलियन का इंपोर्ट था। शायद इतिहास का सबसे बड़ा मेडिकल इंपोर्ट पाकिस्तान ने भारत से साल 2021 में किया था। कुछ याद आया आपको? कोविड के सबसे भयानक आक्रमण के बाद वाला साल। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कोरोना के वक्त में भारतीयों के लिए दवाइयां, एम्बुलेंस और पता नहीं क्या क्या मदद भेजी थी, तो उस झूठ का पर्दाफाश यहां हो चुका है। भारत ने दवाइयां अगर आपको बेची नहीं होती तो मरने वालों की संख्या पाकिस्तान में लाखों में पहुंच गई होती, और वो भी तब बेची जब पाकिस्तानी कंपनीज हमारी दवाई कंपनियों को पैसे भी नहीं दे रही थी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस बात की जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी फार्मा कंपनीज ने भारतीय एक्सपोर्टर्स के $4,30,000 की पेमेंट नहीं की है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी तो होते ही हैं आसान फरामोश। दवाइयों के मामले में पाकिस्तानी सरकार की अकड़ जमीन पर लेट चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को नहीं बताया था। शुरुआत में तो उन्होंने सब कुछ छुपाए रखा, पर अंदर ही अंदर वो भारत से दवाइयां मंगवा रहे थे। ट्रेड बंद करने के 10 महीने बाद उनकी पोल खुल गई थी। पूरी दुनिया के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा था इसके लिए। डॉन न्यूज की इस खबर को देखिए, 12 मई 2020 की है, यानी इमरान खान के ट्रेड बंद करने के 10 महीने बाद की। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री के दस्तावेजों में पाया गया है कि पाकिस्तान ने भारत से दवाइयां और विटामिन को इंपोर्ट किया है। डॉक्यूमेंट में यह भी पाया गया है कि 450 से भी ज्यादा दवाइयां भारत से इंपोर्ट की गई थी। इस रिपोर्ट के बाद हंगामा मच गया और इमरान खान के सलाहकार शहजाद अकबर के द्वारा इसकी जांच के आदेश दिए गए थे। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो सरकार थी उस वक्त, वो अपनी जनता को बेवकूफ बना रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि कुछ ही महीनों में उनकी अकड़ निकल चुकी है। भारतीय दवाइयों के बगैर उनका गुजारा जो है वो मुश्किल हो चला है। ऐसा नहीं था कि वो दूसरे देशों से दवाइयां इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, पर ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारतीय दवाइयों की क्वालिटी वाली दवाइयां दूसरे देशों से इंपोर्ट करने का मतलब है अपने खर्चे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देना। वुल्जा ग्रो ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस पर नजर रखने वाली एक संस्था है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी हेल्थ सर्विसेज के लिए जरूरी दवाइयों का इंपोर्ट मुख्य रूप से भारत, चीन और जर्मनी से करता है, और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है फार्मास्यूटिकल्स का। इमरान खान वाले कांड के बाद भारत ने भी अपना हाथ ढीला छोड़ दिया, जिसका असर पाकिस्तान में अभी तक दिख रहा है। पिछले साल यानी 28 अप्रैल 2023 की ये जियो न्यूज की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने दवाइयों की कीमतों को 20% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसी खबर में नीचे बताया गया कि कुछ दवाइयों की कीमतों को 70% तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसके एक महीने बाद ही 6 जून 2023 की ही जियो न्यूज की इस खबर को देखिए, 49 दवाइयों की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और इसके ठीक एक महीने बाद जियो न्यूज की ही 11 अगस्त 2023 की यह रिपोर्ट देखिए। इसमें एक बार फिर पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत से दवाइयों को इंपोर्ट करने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसमें डीआरएपी की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान में दवाई की कमी को देखते हुए बताया जा रहा है कि आम आदमी से लेकर अस्पतालों तक कोई भी सीधे भारत से दवाइयां इंपोर्ट कर सकता है। इस पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। तो इस तरह का आदेश देने का सीधा मतलब है कि सरकार असहाय हो चुकी है, बेबस है। उसने हाथ खड़े कर लिए हैं। उसने अस्पतालों और पाकिस्तानी आवाम को कहा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, अब जिन्हें दवाई चाहिए वो भारत से अपने लिंक्स निकालें और सीधे इंपोर्ट कर लें। यानी जिन पाकिस्तानी अस्पतालों के संबंध भारतीय दवाई कंपनियों से हों तो वहां से वो अस्पताल दवाई इंपोर्ट करवा लें, और जिन पाकिस्तानियों के रिश्तेदार सगे संबंधी भारत में रहते हैं वो उनके जरिए दवाइयां इंपोर्ट करा लें। अब आम पाकिस्तानियों को तो ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें तो ये समझ में आ गया होगा ना कि उनकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ भारत से पंगे लेने की वजह से हुई है। तो जिन पाकिस्तानियों को लगता है कि वो भारत को कुचल देंगे, हिंदुओं को मिटा देंगे, उनमें जज्बा बहुत है, टैलेंट बहुत है, तो उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा साहब, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत की जमीन पर कदम रखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। हमारी दवाइयां खाकर अभी तक जिंदा हो। जिस दिन भारत 100% दुश्मनी पर उतर आया ना, उस दिन हमें एक भी गोली बंदूक से नहीं चलानी होगी, दवाइयों की गोली ही काफी है तुम्हें मारने के लिए। इसलिए नफरत को खत्म करो और दुआ करो कि वो दिन ना आए जब भारत को ऐसा कदम उठाना पड़े।
अभी तो इंसानियत के नाते हम मदद कर रहे हैं अभी भी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे दुनिया के लोगों को सही जानकारी पहुंचे भाई। और जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे प्रार्थना है कि डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ऐसे बात आते मैं बड़ी वीडियो तक इससे आई बड़े ऐसे बाद मैं बड़े अरसे बाद उन तक क्या मोहम्मद डिफेंस टेक्टिव ऐसे बाद आए हैं डिफेंस टेक्टिव दूसरे लाइक शेयर करें बोलो दूसरा चैनल डीडी रिएक्ट है ना, वो ये डिफेंस डिटेक्टिव का इनका दूसरा चैनल है, और वो डीडी रिएक्ट है जहाँ पे रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन के ऊपर हम रिएक्शन देते हैं। डीडी रिएक्ट अगली वीडियो वो भी आ रही है। खैर, और बाकी बात करते हैं यार मेडिसिन की। तो यकीन करें नमूनिया से वाकई जी यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो मौतें होती हैं यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ मैंने पहले भी कितनी दफ़ा मेंशन की है कि इमरान खान ने जो इंडिया पे जो बैन लगाया था ये इंपोर्ट का, वो सरासर गलत था, गलत फैसला था। इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमरान खान को अपनी आवाम का भी देखना चाहिए था, आवाम का भी सोचना चाहिए था। अपनी जिद में और बगैर तहकीक किए जो है वो पाबंदी लगा दी, और बाद में 1 महीने बाद जो है मेडिसिन से हटाना भी पड़ी। और मैं उसी वक्त भी बोल रहा था कि हम जो है वो यूज करते हैं इंडियन मेडिसिन, क्योंकि उनकी क्वालिटी, इंडियन मेडिसिन की क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। क्योंकि मैं मेडिकल शोबे में हूँ अभी, प्राइस भी मुनासिब होती है, तो प्राइस भी हमें लो मिलती है। अगर इंडिया से आते रहे तो हमें लो मिलेगी। अगर किसी और मुल्क से आएंगी तो प्राइस उनकी तो आम बंदे की पहुंच से इतनी की दूर हो जाएगी, यकीन करें। क्योंकि लोग वहाँ अभी भी यकीन करें मिलती ही नहीं। काफी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि शार्टेज है उनकी, और अभी नाम लेने शुरू कर दूंगा तो बहुत ज्यादा हैं, तो वो मिलती ही नहीं है, आ ही नहीं रही। तो अवाम जो है वो कभी इधर कभी उधर पूछती रहती है कि मेडिसिन क्यों नहीं आ रही, मेडिसिन किधर है, मेडिसिन नहीं दे रहे कोई। तो जब इंडिया से हम हो जाए सारा कुछ खत्म कर देंगे, ना मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल आएगा उधर से, ना जो है वो मेडिसिन आएंगी उधर से, तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो सारे तकरीबन मर जाएंगे फिर मेडिसिन ना आई तो ये चीज वाकई ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम जो है वो इंडियन मेडिसिन पे इन्हिसार कर रहे हैं बिल्कुल। और अगर इंडियन मेडिसिन हमें ना मिले तो, क्योंकि जाहिर है एक यही ज़रूरियात ज़िंदगी है, लाइफ सेविंग ड्रग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बाकी मेडिसिन जो है वो भी ज़रूरी है। अभी नमूनिया की मेरे ख्याल में मेडिसिन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, तो फिर बच्चों ने तो मरना ही है ना बेचारों ने। तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं, फिर दुआएं कर सकते हैं। जैसे वो भी कह रहे थे कि दुआएं ही बात करनी है, दुआएं कौन ही अब। तो इसलिए जो है कि ये गलती थी इमरान खान की, और ये भुगत रहा है अभी तक पाकिस्तान इस सारी गलती को। देखिए मिस्टेक की है उन्होंने, ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और वो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं थी। मैं बेशक इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो फैसले उनके गलत हैं वो गलत हैं। वो उनके असरात जो हैं अभी नज़र आ रहे हैं। अभी कोई तकरीबन 6 माह पहले मेरे दोस्त के यहाँ बेटा हुआ और उसकी डेथ हो गई। इवन के 1-1.5 दिन वो जिया। क्या हुआ, उसे नमूनिया की शिकायत हुई, और सेम पोजीशन में वो लेके गया और वहाँ पे मेडिसिन की किल्लत, ऑक्सीजन ना होने की वजह से फिर होता है वो ज्यादा प्रॉब्लम हुई उसको। तो ये चीजें जो है, ये छोटी छोटी चीजें आप देखें, एक जान कितनी कीमती है। और ये वही समझ सकता है जिसकी औलाद होगी। औलाद है, मतलब वो उसका बेटा गया, उसको तो फील होता है। अब उसे अंदर की बातें नहीं पता कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है और क्यों। क्योंकि लोग जो है वो काम में सर दिया होता है 24/7, उसके बाद आना फिर वही रूटीन, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि इन चीजों को देखने ला। हाँ, कोई बता दे, हमारे जैसा जो किसी को पता हो तो हम बता दें, तो बताते भी हैं। तो मेरे ख्याल में 70% लोग जो है ना वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। जब पता चलता है ना कि इंडिया से अद्वियात आती हैं, रॉ मटेरियल इंडिया से आता है, इंडिया आपको हेल्प नहीं मानते, आपके जज्बे और हर चीज जो है ना बढ़ के आपको नहीं मानते, तो बात ही नहीं सुनते। कहते हैं हम बात नहीं सुनना चाहते। वही चूरन जो है ना हिंदू मुस्लिम वाला, वो निकाल के ले आते हैं। नफरत की इंतहा और जहलियत की इंतहा ये है कि मेडिसिन वहां से आई है कोरोना के दौरान, और हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान से जा रही है। यही बताया गया कि हमने इंडिया की मदद की है। तो वो कहते हैं ना मिस यूज करना, तो अवाम को मिस यूज करना उल्ट ले लिया ना। बंद नहीं करेंगे मिस यूज करना, लेकिन ये कोशिश करते हैं। ऐसे ही था, हम कोशिश करते हैं हमेशा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, वीडियो के थ्रू मिली है, इंटरनेट के थ्रू, कहीं से भी, वो हम लोगों को बताएं। जैसे मैंने लास्ट टाइम वहाँ पे हम कपड़े सिलवाते हैं जिसे,
वो दर्जी भाई जो टेलर हैं, और वो जो है मेरा दोस्त है, तो उसको मैंने बता दिया, वो सुनता है आज तक चैनल और सारे वो देखता है अक्सर। तो उसको मैंने बता दिया कि ड्रग्स जो है ना, सेविंग ड्रग्स जो है वो इंडिया से आती है। कहता है ये तो इलीगल नहीं है। और मैंने कहा सेविंग ड्रग मेडिकल मेडिकल का। कहता ओ तू ड्रग्स कह रहा है, तो मुझे लगा कि वो मैंने कहा इधर यार ड्रग जो क्या? नहीं नहीं सीरियसली कह रहा है वो भी बेचारा अपनी जगह ठीक है, कोई यहाँ पे ड्रग कहते हैं वो चरस को और दूसरी नशे वाली चीजों को। वो कहते हैं आगे से ना गुस्से हो रहा था, कहते कैसे आने देते हैं वो। मैंने कहा भाई ये जो तू मेडिसिन खाता है ना, ये जो पैनाडोल ये खा रहे हैं कुछ चीजें जो है ये वहीं से आ रही हैं, इंडिया कर रहा है आपको हेल्प, इंडिया रॉ ना मटेरियल करता है उधर से आता है इनका। हाँ, तो ना करता तो कैसे होता। तो कहता है ये तुम्हें कैसे पता चला। मैंने कहा भाई इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, पढ़ो उसको। और वो कैसे ठीक है। मैंने कहा भाई तुम्हारा मीडिया खुद बता रहा है, ठीक है, इंडियन मीडिया की तो बात छोड़ दो, तुम्हारे अपने मीडिया के अपने जनाब न्यूज चैनल प्रिंट मीडिया वहां पे जाके पढ़ो, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई यार। इलीगल कोई चीज ऐसी नहीं है पड़ी हुई कि जिसको मतलब वो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया हो। जो रियलिटी है वो सामने पड़ी हुई है और तुम सर्च कर सकते हो, बात वो कर जो सकते हो। आपको मेडिसिन नहीं चाहिए थी, जो हाँ। पिछले दिनों में आपने पूछा था मुझसे कि मेडिसिन है, मैंने कहा नहीं वो भी इंडिया से आती है। हाँ देख लें, अब वो मुझे मिल ही भी नहीं इसने रही। मरीज निकाल दिया। बस बहरहाल यार मुझे भी ये निकाल है दिया। कि नहीं वो एक और चीज के लिए मतलब इसके ना वो अभी मैं कैसे समझाऊं, बखौड़ पड़ते हैं। जिसम का कट जाना होता है ना, जो पाँव नहीं नहीं सोल हो जाते हैं। वो और चीज होती है, सुन होना और चीज होती है, ये बखौड़ एक चीज होती है, वो और वेन्स चीज होती है। जिस्म के जो जोड़ होते हैं, वेन्स जो होती हैं वो किस टाइम ये है कि वो अकड़ जाती हैं, ऐसे जोर सा पकड़ जाती हैं और एक शक हो जगह पे जाती है जिस एकदम। चीज नहीं को सारी कहते हैं जाम हो वेन्स जाना। नहीं, इसकी सिर्फ ना एक टांग पे होता था। लेफ्ट तो पे। जिसकी वजह से ना उसको ये कि दवाई कोई मेडिसिन भाई चाहिए वहां पे थी। इंडिया में देख रहा है तो वहां से मेडिसिन भेज दें यार। चलें नाम मेंशन कर दो। और जहलियत की इंतहा ये है कि इंडिया कानून बना रहा है, जो कश्मीर में उन्होंने कानून बनाए हैं या जिस तरह से भी उनका वो जितनी भी चीजें उन्होंने की हैं, क्या ये चीज करने से इंडिया ने अपनी राय जो है वो चेंज कर दी है? नहीं, मतलब नुकसान किसने किया है? अपना नुकसान खुद पाकिस्तान ने किया है। ये फिर वही बात आ जाती है कि भाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है, ना इस्लामी है ना जमहूरिया है, सिर्फ पाकिस्तान ही वो है। यार और वो भी पता नहीं है भी कि नहीं यार है। आपकी बात ये हमेशा हर कोई करता है। मेरा अपना ओपिनियन, आप लोगों का अपना ओपिनियन होगा। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ही खाली रहने देना, इसको ऊपर तो लेके जाए ना। फिर बाद में सोचिएगा ये जो चीजें इसको बनाना क्या है? हाँ बनाना क्या है या क्या इसके साथ लगाना है। इसको कम से कम डेवलप करें ना। लोग मार रहे हैं यहाँ पे, भूखे मार रहे हैं, उनका कुछ सोचें, उनको कैसे ऊपर लेके आना है। वो जो नहीं वो ठीक कह रहे हैं ना, पाकिस्तान है ना, वही तो यही चीज है ना। अगर जमहूरिया पाकिस्तान होता तो शायद हो सकता है जमहूरियत की वजह से कोई डेवलपमेंट के काम होते नहीं होगा। तो ना इस्लामी है ना जमहूरिया है, वो ये सिर्फ नाम का सिर्फ पाकिस्तान है, ये कह रहे हैं। चले यहाँ तक अगर बात होती तो फिर तो खैर है, लेकिन ये बात जो ऊपर लेके चले जाते हैं ना, वो बात जब हम भी सुनते हैं तो एक हंसी कह लें, एक जोक ही कह लें कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जो ममालिक है उनका लीडर है। लीडर दवाइयां हम इंडिया से लेते हैं, का लीडर है, और आलमे इस्लाम हम आलमे इस्लाम के लीडर हैं। मेडिसिन हम जो है वो इंडिया से लेते हैं। बातें सुन लो हमारी। यार वैसे अजीब सी बात है ना, अजीब सी बात है कि आप लोग हमारा ट्रीटमेंट करें। यार गाली बनती है ना। ट्रीटमेंट हम आप लोगों से करवाएंगे, मेडिसिन आप लोगों की खाएंगे, लेकिन हमारे जो मुल्क के करता धरता है उन्होंने जंग भी आपसे करनी है। पहले आप हमें सेहतमंद बनाएं, तंदुरुस्त बनाएं। यार वैसे ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के लिए शर्म और डूब मरने का मुकाम है कि पाकिस्तान ने किसी इंडस्ट्री में भी काम नहीं किया। ये नहीं मैं कह रहा, इसलिए नहीं कह रहा कि इंडिया पे मुनसर कर रहे हैं हम, नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये कुछ ऐसी कोई तरक्की करता, उसके बाद टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की करता, साइंस में कोई तरक्की करता। किसी चीज में भी पाकिस्तान नहीं है, ना किसी गाड़ियों के शोबे में, किसी एक शोबे में भी। गौरव सर की बात आ जाती है, एक शोबा भी आपने नहीं बनाई। यार एक शोबा है जिसमें पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है, वो शोबा है करप्शन। क्योंकि परसों जो एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल लॉ हैं वो भी पकड़े गए हैं करप्शन के सिलसिले में, करप्शन के केस में, और उनके खिलाफ बयानात एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने दिए हैं कि ये भाई सब चोर हैं। लेकिन रियलिटी ये हालात हैं। रियलिटी साथ ये भी बताए ना कि ऊपर वाले पकड़े जाते हैं तो निकल जाते हैं, लेकिन नीचे वाला, निचले तबके वाला बंदा यार पकड़ ये जाए सोच तो लें, वो निकल जाता है ये कहीं इतनी और। अफसोसनाक चीज है कि जिस मुल्क के मुहाफिज ही ठीक नहीं है, वो इस तरह के केसों में मुलविस हैं, तो पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान ऐसे मुल्क का क्या बनेगा? क्या फ्यूचर है ऐसे बेड़े मुल्क? गर्क तो नो डाउट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप को भी बदलने का टाइम है
और हम कोशिश करते हैं हमेशा कि जो हो सके हमसे, जो हमारा हिस्सा हम है तो कोशिश माशरे कर में। रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं कहीं और। सीरियसली कह रहा हूँ मैं। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि चले आने वाली नस्लों के लिए और बिल्कुल। मुस्तकबिल ये हाँ, होगा। सच्ची बात बस है। में नहीं है, आने वाले बस वक्त नहीं में वो चल एक रहा। मूवी है जिसमें वो दिखाया गया कि सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, पैसा आपके पास होगा। वो रियलिटी अभी पाकिस्तान में सेम टू सेम चल रही है कि हर चीज डबल रेट पे मिलेगी, ट्रिपल रेट पे, तो वो आपको पैसे से खरीदी जा सकती है। पैसे का कोई जुगाड़ करें कि पैसे आपके पास डबल ट्रिपल हो, आप मिलियन बिलियनियर हो, तो फिर हो सकता है। तो उसका ये सिंपल हल है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में निकल जाएं, और यूरोपियन कंट्री में, और हाँ, वहां पे जिस तरह जाके अपनी इकॉनमी अपना की हालत बिजनेस है। क्रिएट करें और पाकिस्तान में पैसा भेजें, और वो जो तो आपके मिलियन बिलियन हो हाँ, तो वो आना जाना लगा रहे। यहाँ पे बहुत सारे खानदान है जो खानदान जो है सेटल है बाहर। तो उनका वो सर्कट चल रहा है, उन्हें नहीं पता बिल कितना आ रहा है, यूनिट कितनी पड़ रही है, उन्हें कुछ नहीं पता। उनको उन्होंने क्या फर्क पड़ेगा? पहले उन्हें मतलब फर्क पड़ नहीं सकता ना। $1,000 का $1,00,000 बनता था। अभी जो है वो $1,000 का जो है $2.5 लाख बनता है। 3 उन्हें लाख फर्क रुपया नहीं तो पड़ता है। उनको फर्क कैसे उनको पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। उन्होंने $1,000 भेजना था पहले भी, अभी भी वही भेजते हैं। क्योंकि एक ये बात मुल्क है। जो है ना अटैच ही महंगाई का जो सिलसिला है वो डॉलर के साथ है, ठीक है जी? बिल्कुल। जब महंगाई बढ़ती है तो उनका वो जो करेंसी है वो हाई हो जाती है, उन्हें इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये यही भी तो है। कह रहे हैं ना कि बाहर ही जाना चाहिए और यहाँ पे कुछ नहीं है पड़ा हुआ। हाँ, तो बिल्कुल। क्योंकि हमने किसी शोबे में तरक्की नहीं की है यार, ये ब्लेम नहीं है अपने मुल्क पे, ये एक अफसोस करने का मुकाम है अपने मुल्क पे कि हमने किसी शोबे में भी तरक्की नहीं की, किसी शोबे में भी जो है वो आगे लेके नहीं किसी शोबे को भी गए। अच्छा, हर नेगेटिव चीज को हमने पकड़ा हुआ है। नेगेटिव को पकड़ा है, ये चीजें जो कि जरूरी हैं, जो कि बहुत ज्यादा और जरूरी हैं अजीबो-गरीब सी उनको बात हमने है, आत्मनिर्भर कुछ बनने के लिए। लाइटली लिया हुआ है। इतने बुरे हालात होने के बाद भी हमें दूसरे कंट्रियों के मसाइल नजर आते हैं कि फलां कंट्री में क्या हो रहा है, फलां में क्या हो हाँ, रहा है, फलां में क्या हो रहा है, उन सब की फिक्रें हैं। हमें तो अपना में नजर आ रहा था, हम 3 बैठे हैं तो एक दूसरे के देख रहे होंगे, ये क्या कर रहा है आजकल, ये हम्म। क्यों है, इसकी जिंदगी में है, इसकी जिंदगी सुकून में कैसे है। तो हम दूसरों का जो साथ बैठा हुआ है, उसका नहीं सोच रहे, तो कंट्री का तो सोचना दूर की पिछले बात है दिनों में यार। ना एक ट्रेंड बना हुआ था टिकटॉक पर, मतलब इतने लोग तंग आ चुके थे पाकिस्तान के हालात और वाकयात से कि वो बड़ा ही वो फेमस मीम चला है कि पहले तो नारा लगता था जी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा लगता है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। हाँ, तो तो वो जिंदा रह ये गए हो तो निकल जाओ। बिल्कुल ये बहरहाल बड़ा जी वीडियो वाकई अच्छे टॉपिक पे थी बिल्कुल। और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि उस वक़्त हमें भी नहीं था पहले पता, लेकिन बाद में ऐसा-ऐसा पता चला और कुछ बातें अभी पता चली हैं। ख़ैर लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और महाभारत को भी देखें और उसको भी सब्सक्राइब करें। हाँ लिंक यार। डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। हाँ, जाएं, लाज़मी सपोर्ट सब्सक्राइब करें। करें प्लीज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।